नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के एकादश पाठ ईशः कुत्रास्ति का अध्ययन करेंगे। ईशः कुत्रास्ति शब्द का अर्थ है ईशः ईश्वर, कुत्र कहाँ अस्ति है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ है ईश्वर कहाँ है। प्रस्तुत पाठ नोबेल पुरस्कार विजेता कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व विख्यात कृति गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। गीतांजलि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का। तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक पुस्तक से यह पाठ लिया गया है, जिसका नाम है ईशः कुत्रास्ति। इसमें कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों और गरीबों में दर्शाया है। कवि ने बताया कि ईश्वर जो वो किसानों, मजदूरों और गरीबों में ही रहता है या इनके बीच रहकर ही इनको काम करने के लिए प्रेरणा देता है, इनका प्रेरक बनता है। इसके अनुवादक कोल व्यासराय शास्त्री हैं और इस पाठ ये जो ईशः कुत्रास्ति जो गीतांजलि से लिया गया है उसके अनुवादक है, संस्कृत अनुवाद किया है व्यासराय शास्त्री ने। आइए पढ़ते हैं पाठ। देवागारे पिहित द्वारे तमो वृत्तेस्मिन् भजसे कम। यहाँ कवि कहता है कि देवागार, देवागार का अर्थ होता है मंदिर, देवों का आगार, देवों का स्थान अर्थात मंदिर। सप्तमी विभक्ति है तो मंदिर में हो जाएगा इसका शब्दार्थ। पिहित द्वारे, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा और पिहित बंद, बंद दरवाजे वाले, बंद द्वार वाले। आगे तमोवृते, तमोवृत तम का अर्थ होता है अंधकार और वृत्त का मतलब ढका हुआ, अंधकार से युक्त या अंधकारमय, अंधकार से युक्त बंद दरवाजे वाले मंदिर में। अब जो तीन शब्द पढ़े उनका अर्थ हो गया अंधकार से युक्त बंद दरवाजे वाले मंदिर में। अस्मिन का अर्थ इस अंधकार से युक्त और बंद दरवाजे वाले मंदिर में कम किसको भज से भज रहे हो या किसका गुणगान कर रहे हो। यहाँ कवि प्रश्न करता है कि तुम ऐसे मंदिर में जो अंधकार से युक्त है और बंद दरवाजे वाला है, ऐसे मंदिर में तुम किसकी पूजा कर रहे हो या किसका भजन कर रहे हो। त्यज जप मालाम, त्यज छोड़ दो या त्याग कर दो। जप मालाम, अपनी जप की माला का त्याग करो। त्यज तव गानम, और अपने तव तुम्हारे गानम, गान का त्यज त्याग करो। तुम्हारी जप माला का त्याग करो और जो ऊंची आवाज में भगवान को पुकारते हो, ऊंची आवाज में जो गान करते हो, उस गान को भी छोड़ दो, उसका भी त्याग कर दो। नास्ते त्रेषः स्फुटय दृशम, नास्ते त्रेषः का विच्छेद हो जाएगा, न धन अस्ति, धन अत्र, धन ईशः। न नहीं अस्ति है अत्र, यहाँ ईशः ईश्वर, यहाँ ईश्वर नहीं है। स्फुटय दृशम, दृशम आंखों को, स्फुटय खोलो, अपनी आंखें खोलो, यहाँ परमात्मा या ईश्वर नहीं है। कहाँ? बंद दरवाजे वाले मंदिर में। अर्थात जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, उसके लिए कहा है कवि ने कि इस अंधकार से युक्त, इस अंधकार से आवृत बंद दरवाजे वाले मंदिर में तुम किसका भजन कर रहे हो। त्यज जप माला, आपने तुम्हारी जो जप की माला है या जिससे तुम भगवान का नाम रटते हो, जिस माला से, उस जप माला का त्याग कर दो। त्यज तव गानम, और अपना गान भी छोड़ दो, अपने गान का भी त्याग कर दो। नास्ते त्रेषः स्फुटय दृशम, यहाँ परमात्मा नहीं या ईश्वर नहीं है। आंखें खोलो, यानी कि आंख खोल कर देखो कि परमात्मा कहाँ है या परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें कहाँ हो सकती है। बंद दरवाजे वाले मंदिर में जो अंधकार से घिरा हुआ है, उसमें तुम किसका भजन कर रहे हो। तुम अपने जप माला का और गान का त्याग करो, क्योंकि यहाँ परमात्मा नहीं है। आंखें खोलकर देखो। आगे है तत्रास्ति ईशः, तत्रास्ति ईशः का विच्छेद हो जाएगा, तत्र धन अस्ति, धन ईशः। ईशः ईश्वर, तत्र वहाँ अस्ति है, ईश्वर वहाँ है। दूसरी पंक्ति में फिर यत्र ही निश्चय से यत्र, जहाँ, ईश्वर वहाँ है जहाँ कठिनाम भूमिम कर्षति लांगलिकः,
तत्रास्तीशः कठिनां भूमिम यत्र ही कर्षति लांगलिकः। इसका अर्थ हो जाएगा अब तत्रास्तीशः वहाँ परमात्मा है, यत्र ही जहाँ, परमात्मा वहाँ है जहाँ कठिनाम भूमिम कठोर भूमि को, कठोर भूमिम भूमि को द्वितीय विभक्ति है, तो जहाँ कठोर भूमि को लांगलिक, लांगलिक होता है हलवाहा, हल चलाने वाला, कर्षति जोतता है, वहाँ परमात्मा है जहाँ हलवाहा कठिन भूमि को जोतता है, कठिन भूमि को अपने हल से जहाँ जुताई करता है किसान या हलवाहा, वहाँ परमात्मा है। तो ऊपर वाले 4 पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि कवि कहता है कि परमात्मा बंद दरवाजे वाले अंधकार से युक्त उस मंदिर में नहीं है जिसमें तुम बैठकर उस जपमाला को रट रहे हो और ऊंची आवाज में उसका गुणगान कर रहे हो, वहाँ परमात्मा नहीं है। अपनी आंखें खोलकर देखो परमात्मा कहाँ है। फिर आगे बताया कवि ने कि परमात्मा वहाँ है जहाँ कोई हलवाहा अपने खेत में कठिन भूमि को जोतता है या कठिन भूमि में जुताई करता है, वहाँ परमात्मा है। अर्थात उस किसान के रूप में परमात्मा विद्यमान है। वह किसान अपने खून पसीने से कठिन भूमि को अपने हल से जोतने का काम करता है, वहाँ परमात्मा विद्यमान है। यत्र च जनपद रथ्या करता प्रस्तर खंडान दारयते। और भी बताया कवि ने कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। पहला बताया कि परमात्मा वहाँ मिलेगा या परमात्मा वहाँ है जहाँ एक हलवाहा कठिन भूमि को अपने हल से जोतने का काम करता है, अपने हल से जुताई करता है, वहाँ परमात्मा विद्यमान है। उसके बाद बताया यत्र च जनपद रथ्या करता, च और यत्र जहाँ जनपद रथ्या करता, जनपद की गली का निर्माण करने वाला, जनपद करता तो जिला अर्थात नगर, तो नगरों की रथ्या करता था गली अर्थात सड़क का करता, बनाने वाला या निर्माण करने वाला। तो जहाँ सड़क को बनाने वाला या सड़क का निर्माण करने वाला कोई भी मनुष्य, कोई मजदूर प्रस्तर खंडान दारयते, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर और खंडान का मतलब होगा टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को दारयते तोड़ता है। जहाँ कोई सड़क निर्माण करने वाला व्यक्ति पत्थर को तोड़ता है, ये जो सड़क निर्माण करने वाले जो मजदूर हैं, इनके बीच ही परमात्मा का निवास है, परमात्मा वास करता है। तो परमात्मा कहाँ का निवास करता है? एक तो जहाँ किसान अपने खेत में मजदूरी करके, मेहनत करके हमें अन्न प्रदान करता है, वहाँ परमात्मा विद्यमान है। और दूसरा बताया जहाँ गली का निर्माण करने वाले मजदूर पत्थरों को तोड़ते हैं, अपने शारीरिक बल से पत्थरों का विदारण करते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, वहाँ परमपिता परमात्मा विद्यमान है। तो इन पंक्तियों का अर्थ हो गया ईश्वर वहाँ है जहाँ कठिन भूमि को हलवाहा अपने हल से जोतता है, और ईश्वर वहाँ है जहाँ सड़क का निर्माण करने वाला मजदूर पत्थर के खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को तोड़ता है। आगे बताया ईश्वर कहाँ है? ईशस् तिष्ठति वर्षा तपयोस्ताभ्याम सार्धम मलिन वपुः दूरे क्षिपतव शुद्धम शाटी में ही सैव पांसुर भूमिम। ईशस् तिष्ठति का विच्छेद हो जाएगा ईशः धन तिष्ठति, ईशः ईश्वर, तिष्ठति रहता है, ईश्वर रहता है कहाँ? वर्षा तपयोस्ताभ्याम सार्धम मलिन वपु भी। मलिन का अर्थ होता है मलिन मतलब मैल से युक्त, और वपुः का मतलब शरीर, तो मलिन शरीर वाले। वर्षा तपयो, वर्षा और तपय, तप का अर्थ धूप, वर्षा और धूप में काम करने वाले, ताभ्याम उन लोगों के सार्धम साथ ईशः तिष्ठति ईश्वर रहता है। मलिन वपुः मलिन शरीर वाले, वर्षा तपयो वर्षा और धूप में काम करने वाले, ताभ्याम सार्धम उन लोगों के साथ ईशः तिष्ठति ईश्वर रहता है। जो लोग वर्षा और धूप में निरंतर कार्य करते हैं और जिनका शरीर काम करने से मलिन हो गया है, ऐसे लोगों के साथ ईश्वर निवास करता है, ईश्वर रहता है, परमात्मा रहता है। इसलिए हे मनुष्य, तू जो बंद दरवाजे वाले मंदिर में जो भजन कर रहा है, हे मनुष्य तू दूरे क्षिपतव शुद्धम शाटिम, दूरे क्षिप दूर फेंक देता हो तेरी शुद्धम शुद्ध शाटिम, शाटिम का मतलब वस्त्र, अपने शुद्ध वस्त्रों का त्याग करने का अर्थ है कि अपने वस्त्रों के पीछे मत भाग, अर्थात दिखावे की जिंदगी मत जी। अत्यधिक कीमती
वस्त्रों को पहनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, शुद्ध वस्त्रों को पहनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा कहाँ मिलता है? जहाँ मलिन शरीर वाले या जिनका शरीर काम करने से मलिन हो गया है, वर्षा और धूप में निरंतर काम करने से मलिन हो गया है जिनका शरीर, ऐसे लोगों के साथ परमपिता परमात्मा निवास करता है। इसलिए दूरे क्षिपतव शुद्धम शाटिम, अपने शुद्ध वस्त्र को दूर फेंक दो। एही स इव पांसुर भूमिम, एही का अर्थ शाटिम के बाद बचेगा यहाँ एही, एही का अर्थ होगा आओ, स इव उसके समान, पांसुर भूमिम, पांसुर भूमि होती धूल धूसरित भूमि, धूल धूसरित, तो पांसुर भूमिम धूल धूसरित भूमि पर एही आओ स इव उसके समान, अर्थात जो मजदूर धूल धूसरित भूमि पर काम करता है उसके समान तुम भी उस धूल धूसरित भूमि पर आओ और काम में लगो। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म करने वाले मनुष्यों के बीच ही परमपिता परमात्मा का या ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए कहा है मलिन शरीर वाले, वर्षा तपयोः, वर्षा और धूप में काम करने वाले, तभ्यम सार्धम, उन लोगों के साथ ईशस् तिष्ठति, ईश्वर रहता है। जो मनुष्य मलिन शरीर वाला है और वर्षा में और धूप में जो काम करने वाले हैं उनके साथ ही परमपिता परमात्मा निवास करता है। दूरे क्षिपतव शुद्धम शाटिम, अपने शुद्ध वस्त्र को दूर फेंक दो। एही स इव पांसुर भूमिम, और उसी के समान पांसुर भूमिम, धूल धूसरित भूमि पर काम करने वाले व्यक्ति के समान तुम भी धूल धूसरित भूमि पर आओ, अर्थात कार्य क्षेत्र में कार्य में लगो। और इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, तो दूसरे भाग का अध्ययन हम फिर कभी करेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि जो पाठ हमने अब तक पढ़ा है उसको आप अच्छे से जानें, समझें, और अगले वीडियो तक आप सभी का